नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसकी टिमटिमाती रोशनी ना हमें बचपन की उन जादुई रातों की याद दिला देती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस नरम सी चमक के पीछे कोई गहरी और शायद थोड़ी खतरनाक कहानी भी छिपी हो सकती है? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। सोचिए, गर्मियों की एक शाम है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और तभी जमीन पर भी छोटे-छोटे तारे तैरने लगते हैं। बिल्कुल, ये हैं जुगनू। इनकी वो धीमी शांत सी चमक हमें सीधा उन दिनों में ले जाती है जब लगता था कि अरे वाह, दुनिया में जादू तो सच में होता है। लेकिन ये जो कोमल सी चमक है ना, देखने में जितनी मासूम लगती है, इसकी असलियत उतनी ही नाटकीय और कह सकते हैं जटिल है। तो आज हम जुगनू की इसी छिपी हुई कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो खूबसूरती तो दिखाती है, पर साथ में एक क्रूर हकीकत भी बयां करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चौंकाने वाली बात से। जुगनू, जिन्हें हम फायरफ्लाई कहते हैं, वो असल में मक्खी हैं ही नहीं। जी हां, वो एक तरह के भृंग यानी बीटल होते हैं। और उनका जो शुरुआती जीवन है, वो किसी परियों की कहानी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी हॉरर फिल्म से कम भी नहीं है। और ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज नहीं है। पूरी दुनिया में इन चमकदार भृंगों की करीब-करीब 2200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सोचिए, पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक लगभग हर जगह ये अपनी रोशनी फैलाते हैं। अब देखिए, हर जुगनू की जिंदगी इन 4 स्टेजेस से गुजरती है। अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा और फिर जाकर वयस्क। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, कभी-कभी तो 1 या 2 साल तक, सिर्फ लार्वा अवस्था में ही बीत जाता है। इसी को ग्लो वॉर्म भी कहते हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो नन्हा सा चमकता हुआ ग्लोवॉर्म है ना, ये कोई शांत मासूम सा जीव नहीं है। नहीं, ये तो एक बेरहम और भूखा शिकारी है। जरा सोचकर देखिए, ये नन्हा लार्वा अपने से कई गुना बड़े घोंघे, स्लग्स और केंचुओं का शिकार करता है। और कैसे? ये पहले उनमें एक जहरीला न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाते। और फिर ये कुछ पाचक रस डालकर उनके शरीर को बाहर ही पिघला देता है और बस सूप की तरह पी जाता है ना हैरान करने वाली बात? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोशनी आती कहां से है? ये एक कमाल की केमिकल प्रक्रिया से पैदा होती है, जिसे कहते हैं बायोलूमिनेसेंस। इसे ऐसे समझिए, एक ईंधन है ल्यूसिफरिन और एक एंजाइम है ल्यूसिफरेज। जब ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो बनती है ये जादुई रोशनी। और सुनिए, ये कोई आम रोशनी नहीं है, इसे ठंडी रोशनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, इतनी कुशल है कि इसमें लगभग 100% एनर्जी सिर्फ रोशनी में बदलती है, गर्मी में जरा भी बर्बाद नहीं होती। मतलब ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन लाइट बल्ब है, हमारे बनाए किसी भी एलईडी बल्ब से कहीं कहीं बेहतर। पर सवाल यह है कि ये अद्भुत रोशनी आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें लाखों साल पहले डायनासोर के जमाने में मिलेगा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके एवोल्यूशन की कहानी को समझते हैं। देखिए, जुगनुओं का इतिहास कोई 1000-2000 साल पुराना नहीं, बल्कि कम से कम 10 करोड़ साल पुराना है। हाल ही में एक फॉसिल मिला है जिससे पता चला कि उस जमाने में भी इनके पास रोशनी पैदा करने वाले अंग थे। और सबसे हैरानी की बात, ये रोशनी तब प्यार व्यार के लिए नहीं, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर विकसित हुई थी। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था कि ये रोशनी शिकारियों को जुगनू के जहर के बारे में चेतावनी देती थी, एक सीधी सी बात। लेकिन हाल की खोजों ने पूरी कहानी ही पलट दी है। अब ये पता चला है कि रोशनी पहले विकसित हुई सिर्फ एक जनरल वार्निंग देने के लिए कि भाई मुझे मत खाओ, मैं स्वाद में अच्छा नहीं हूं। और वो जो खास जहर है, वो तो इवोल्यूशन में बहुत बहुत बाद में आए। तो लार्वा की उस लंबी और खूनी जिंदगी के बाद जब जुगनू वयस्क बनता है तो उसका जीवन बहुत छोटा और बिल्कुल अलग होता है। और यहां रोशनी का मकसद भी पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये रोशनी शिकारियों के लिए कोई चेतावनी नहीं है, नहीं। अब ये अपने साथी को आकर्षित करने का एक जरिया बन जाती है। ये असल में प्रकाश की एक खूबसूरत भाषा है जो टिमटिमाते हुए रोमांस की और आने वाली पीढ़ी की उम्मीद की कहानी कहती है। लेकिन रुकिए, इस रोमांटिक कहानी में भी एक डार्क साइड है, एक और ट्विस्ट। कुछ मादा जुगनू प्रकाश की इस भाषा का इस्तेमाल प्यार के लिए नहीं, बल्कि धोखे और मौत के लिए करती हैं। मिलवाते हैं आपको फोटोरिस प्रजाति की मादा जुगनू से।
इन्हें कीड़ों की दुनिया की फैम फैटाल या कातिल हसीना भी कह सकते हैं। ये करती क्या है? ये दूसरी प्रजाति के नरों की प्रेम भरी चमक की हूबहू नकल करती हैं। अब कोई बेचारा नर साथी की उम्मीद में पास आता है और ये उसे अपना भोजन बना लेती हैं। और सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि उसके शरीर से उसके रक्षात्मक केमिकल्स चुराने के लिए। कमाल का धोखा है। तो जुगनू की कहानी सिर्फ प्रकृति और सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं है। इनकी चमक ने तो सदियों से हम इंसानों की कल्पना को, हमारे विज्ञान को और हमारी संस्कृति को भी रोशन किया है। जैसे जापान जैसी संस्कृतियों में इन्हें आत्मा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। वहीं साइंस में इनका ल्यूसिफरेज एंजाइम कैंसर रिसर्च से लेकर फॉरेंसिक जांच तक में क्रांति ला रहा है। और हाँ, दुनिया भर में हजारों जुगनुओं का एक साथ चमकने का वो जो नज़ारा होता है, उसे देखने के लिए तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस खूबसूरत और जटिल कहानी का अंत शायद दुखद हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जुगनुओं की रोशनी धीमी पड़ रही है। सच तो यह है कि वो एक बहुत बड़े संरक्षण संकट का सामना कर रहे हैं। और इसके पीछे 3 मुख्य वजहें हैं जो इनकी आबादी को खत्म कर रही हैं। सबसे पहला हैबिटेट लॉस, यानी उनके घरों का, जंगलों और मैदानों का खत्म होना। दूसरा है लाइट पॉल्यूशन। शहरों की ये जो तेज रोशनी है ना, ये उनके प्रेम के संकेतों में गड़बड़ी पैदा करती है। और तीसरा, कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल, जो सीधे तौर पर या तो उन्हें या फिर उनके भोजन को मार रहा है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि बेथानी बीच जुगनू जैसी कई प्रजातियां अब सचमुच विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। तो अगली बार जब कभी कोई जुगनू टिमटिमाता हुआ नजर आए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मत रुक जाइएगा। उसके अस्तित्व की इस जटिल, क्रूर और साथ ही नाजुक कहानी को भी जरूर याद कीजिएगा। और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम वो पीढ़ी बनना चाहते हैं जो इन छोटी छोटी रोशनियों को हमेशा के लिए बुझने देगी?